नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ बोडे प्लॉट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे बोडे प्लॉट को, प्रोसीजर क्या है बोडे प्लॉट को ट्रेस करने के लिए। ठीक है, तो बोडे प्लॉट होता क्या है, जैसे कोई सिस्टम है वो स्टेबल है और अनस्टेबल है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम बोडे प्लॉट यूज़ करते हैं। हम बहुत सारे मेथड से बोडे मतलब स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोडे प्लॉट भी एक मेथड है जिसमें हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें दो प्लॉट, डिफरेंट प्लॉट होता है, एक मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है और एक फेज एंगल प्लॉट होता है। और जिसमें हम विथ मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल का प्लॉट को विथ रेस्पेक्ट टू और वर्सेस फ्रीक्वेंसी में हम फ्रीक्वेंसी के वर्सेस में हम प्लॉट करेंगे। और ये जो प्लॉट करेंगे ये सेमीलॉग ग्राफ पेपर के हेल्प से बनाएंगे। जैसे ये पेपर है तो इसमें सेमीलॉग ग्राफ पेपर है, लॉगरिथमिक पेपर है और इसको सेमीलॉग पेपर बोलते हैं। इसके हेल्प से हम बनाएंगे बोडे प्लॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या प्रोसीजर है, पहला चीज़ है आइडेंटिफाई द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वही है जहाँ पे जो स्लोप है वहाँ चेंज होता है। और ब्रेक फ्रीक्वेंसी पे बोलते हैं जहाँ पे गेन का स्लोप जो है और मैग्नीट्यूड का जो स्लोप है वो चेंज होता रहता है। अगर मैग्नीट्यूड जब पहला चीज़ क्या है, आइडेंटिफाई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ दी मैग्नीट्यूड प्लॉट। मैग्नीट्यूड प्लॉट कैसे करेंगे, आपको जैसे बताया था मैग्नीट्यूड और फेज एंगल का प्लॉट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड का प्लॉट कब करेंगे, जैसे मैग्नीट्यूड का प्लॉट करने के लिए स्लोप विल चेंज एट ईच कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। जैसे आपको बताया स्लोप हर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को ये जहाँ पे स्लोप चेंज होगा। और कैसे, फॉर जीरो के केस में +20 dB पर डिकेड मतलब रेशियो 10 का रेशियो लेके जा रहे हैं। स्लोप फॉर पोल्स -20 dB पर डिकेड है, स्लोप चेंज होगा। और फॉर जीरोज +20 dB पर डिकेड स्लोप होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स है तो उस केस में -40 dB स्लोप चेंज होगा। और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जीरोज है तो उस केस में +40 dB स्लोप डिकेड चेंज होगा। ठीक है, और आपको बताया था एक टाइप ऑफ द सिस्टम। टाइप ऑफ द सिस्टम मतलब हमें कोई भी जैसे कितना जीरो पोल्स ओरिजिन में है, आपको बताया था टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम के हेल्प से हम क्या करते हैं, स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करते हैं। उसके इसमें टाइप कितना पोल्स ओरिजिन में रहता है उसी हिसाब से डिपेंड करता है कि टाइप कौन सा टाइप का सिस्टम है। या हम आगे देखेंगे कि कैसे टाइप ऑफ द सिस्टम आइडेंटिफाई करेंगे। तो टाइप अगर जीरो है, टाइप जीरो सिस्टम है, ड्रॉ ए लाइन अप टू फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हैविंग स्लोप 0 dB पर डिकेड। 0 dB स्लोप अप टू फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर टाइप जीरो सिस्टम है। अगर टाइप वन सिस्टम है, ड्रॉ ए लाइन हैविंग स्लोप -20 dB पर डिकेड अप टू ओमेगा इक्वल टू के। के क्या है, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू के क्या है, कोई कांस्टेंट गेन वैल्यू है और कांस्टेंट है उसका वैल्यू अप टू के तक। हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसको पता चलेगा कि कैसे हम इसको करेंगे। तो ड्रॉ फॉर टाइप वन सिस्टम, ड्रॉ लाइन हैविंग स्लोप -20 dB पर डिकेड अप टू ओमेगा इक्वल टू के। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है और गेन है उस तक हम ये करेंगे और मार्क करेंगे कि क्या, मार्क दी फास्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। फास्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक ये करेंगे और वहाँ से फास्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक मार्क करेंगे। और टाइप टू सिस्टम है, ड्रॉ लाइन हैविंग स्लोप -40 dB पर डिकेड अप टू ओमेगा इक्वल टू के। एंड ऐसे ही अगर टाइप थ्री सिस्टम है, टाइप थ्री सिस्टम है, ओमेगा इक्वल टू रूट क्यू हो जाएगा। ऐसे करके अप टू ओमेगा इक्वल टू रूट क्यू तक करना है, फिर फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। ऐसे करके हमें टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री सिस्टम के केस में ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन अप टू सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बाय एडिंग प्रीवियस स्लोप्स। प्रीवियस स्लोप कितना था और नेक्स्ट स्लोप क्या होगा, उस पोल है जीरो है तो उस हिसाब से ऐड करके हमें क्या करना है कि स्लोप नेक्स्ट स्लोप को चेंज करना है। जैसे ड्रॉ लाइन अप टू सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बाय एडिंग द स्लोप ऑफ द नेक्स्ट पोल और जीरो। पोल है जीरो है उसी हिसाब से, अगर मान लो जीरो था, अब पोल है तो जीरो -20 प्लस -20 दैट इज -20 dB स्लोप रहेगा। अगर -20 dB स्लोप था तो फिर पोल है तो -20 dB और ऐड हो जाएगा, तो उसी हिसाब से स्लोप चेंज हो जाएगा। और फेज एंगल को प्लॉट, फेज एंगल के ओमेगा का फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो उसका डिफरेंट वैल्यू के हेल्प से हम क्या करेंगे, फेज एंगल भी प्लॉट करेंगे और फेज एंगल के हेल्प से उस सारे पॉइंट को ज्वाइन करके हम फेज प्लॉट भी करेंगे। ठीक है, तो ये था
सबसे पहले बोर्डे प्लॉट का प्रोसीजर, इसको छोड़ के और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें जानना जरूरी है ताकि हम बोर्डे प्लॉट को अच्छे से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को याद रखना है। आगे हम जो बोर्डे प्लॉट यूज कर ट्रेस करेंगे और बोर्डे प्लॉट ग्राफ जो बनाएंगे तो उसमें ये पॉइंट्स जरूरी है। ठीक है, तो इसको छोड़ के हमें और कुछ पॉइंट्स है ये याद रखना है। तो ये टेबल है, इसको याद रखना है। टाइप ऑफ सिस्टम, इनिशियल स्लोप और इंटरसेक्शन। टाइप जीरो सिस्टम, जैसे आपको बताया था टाइप ऑफ द सिस्टम कैसे पता चलेगा, जैसे हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के केस में बताया था GSHS इक्वल टू के 1 प्लस ST1 1 प्लस ST2 डिवाइड बाय S टू द पावर n 1 प्लस STA 1 प्लस ST2। तो ये क्या है, ऊपर जो टर्म है इसको अगर इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, ये न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, जीरोज मिलेगा, और डिनोमिनेटर में इक्वेट करेंगे जीरो से तो क्या मिलेगा, पोल्स मिलेगा। और यहाँ पे S टू द पावर n ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ कौन सा टाइप का सिस्टम है। अगर n इक्वल टू 0 हो गया तो ये पार्ट क्या हो गया, ये खत्म हो गया। S टू द पावर 0 क्या है 1, तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे टाइप जीरो सिस्टम। n इक्वल टू 1 है तो टाइप 1 सिस्टम। क्यों टाइप 1 होगा, यहाँ पे S टू द पावर 1 तो ये S हो जाएगा, तो ये टाइप 1 सिस्टम। n इक्वल 2 है तो टाइप 2 सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे करके सोन चलता रहेगा, डिपेंड करेगा कितना पोल्स ओरिजिन में है, उस हिसाब से हम वी कैन डिसाइड वेदर इट इज टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 सिस्टम। ठीक है, तो ये अगर टाइप 0 सिस्टम है, इनिशियल स्लोप क्या रहेगा 0 dB पर डिकेड। ये हम कैसे डिकेड है, जैसे लॉगरिथम पेपर है, पर डिकेड मतलब रेशियो 10 का रेशियो लेके चलेंगे। और इंटरसेक्शन कहाँ करेगा, पैरेलल टू 0 एक्सिस। ठीक है, तो टाइप 0 है, 0 dB पर डिकेड स्लोप चलेगा और पैरेलल टू 0 एक्सिस। अगर टाइप 1 है, इनिशियल स्लोप क्या होगा -20 dB पर डिकेड स्लोप रहेगा। और ये क्या होगा ओमेगा इक्वल टू के। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हमें पता, इसको यूज करेंगे। अब याद रखना है ओमेगा इक्वल टू के। के क्या है, कोई भी गेन है और कोई कांस्टेंट वैल्यू ऊपर है तो न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें वहां पे टच कराना है और वो पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। तो ओमेगा इक्वल टू अभी यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू के इंटरसेक्शन करेगा। ये कैसे करेगा, हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें पता चलेगा। अगर टाइप 2 सिस्टम है तो क्या होगा -40 dB पर डिकेड स्लोप होगा और ओमेगा इक्वल टू रूट के होगा। ऐसे करके चलता रहेगा। और ये कब तक, मान लो टाइप n सिस्टम है -20 n डेसिबल पर डिकेड, और ये क्या हो जाएगा रूट के रूट क्यू रूट 4, तो ऐसा करके चलता रहेगा। और डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सिस्टम के हिसाब से एन यहाँ पे -20 n डेसिबल पर डिकेड स्लोप चेंज होगा और इनिशियल स्लोप ये रहेगा। और इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ये कैसे करेगा, ये हम जब नेक्स्ट जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें पता चला इंटरसेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये था टाइप ऑफ द सिस्टम के अकॉर्डिंग इनिशियल स्लोप क्या रहेगा और इंटरसेक्ट कहाँ करेगा। ठीक है, अब हमें और एक पॉइंट है, कैसे स्टेबिलिटी को चेक करेंगे और कैसे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ये कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, तो ये
तो हमें बताया था ये क्या है, ये जो एक्सिस है ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। और ये क्या है, ये हम दो अलग अलग लिए हैं। तो यहाँ पे ये लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर है, तो ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ठीक है। तो ये अलग अलग, मान लो ये 1 2 ऐसा करके लॉगरिथमिक 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये लॉगरिथमिक सेमी लॉग पेपर जो है ऐसे रहेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी मेनली ये रखना है कि ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। और हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड एक्सिस और जी ऑफ जे ओमेगा, ये हम ओमेगा के फॉर्म में लाप्लास के फॉर्म में कोई टर्म दिया हो उसको एस इक्वल जे ओमेगा पुट करके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। और ये जी ऑफ जे ओमेगा, और ये किस ये में है, इन डेसिबल, डेसिबल में है। जो गेन है मैग्नीट्यूड प्लॉट है डेसिबल में है, और फेज प्लॉट ये जो है फेज प्लॉट है ये जी ऑफ जे ओमेगा इन डिग्री, ठीक है। और ये ध्यान में रखना है, ये जो है इस पॉइंट जो है ये 0 dB लाइन होना चाहिए, ये 0 dB लाइन होना चाहिए, इसी का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। और ये क्या है, ये -180 डिग्री, ये डिग्री में है, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ये फेज प्लॉट है। सिमिलरली ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है जी ऑफ जे ओमेगा मॉड इन डेसिबल, ये 0 dB, और जी ऑफ जे ओमेगा इन डिग्री, ये क्या है -180 डिग्री, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। तो अब देखो, अगर मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ये मैग्नीट्यूड है, फेज प्लॉट है, और ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ये फेज प्लॉट है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करेंगे, मैग्नीट्यूड ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, तो ये जब 0 dB मैग्नीट्यूड ग्राफ जो है, जो लाइन है, वो जब 0 dB को क्रॉस करेगा, ये क्या है 0 dB लाइन है, जब 0 dB लाइन को क्रॉस करेगा इसको बोलेंगे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सिमिलरली जब फेज प्लॉट, फेज का जो लाइन है, ये जब 180 डिग्री को क्रॉस करेगा, ये 180 डिग्री इस लाइन को क्रॉस करेगा, तो इसको बोलेंगे फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हो गया। और जब ये 0 dB लाइन को क्रॉस करेगा, कौन सा मैग्नीट्यूड प्लॉट जब 0 dB लाइन को क्रॉस करेगा, इसको क्या कर देना है, इसको स्ट्रेच कर देना है फेज प्लॉट तक। और ये जो है 180 से एबव जो है, अगर ये 180 से एबव है, और जो इस ये जो मिलेगा हमें, ये बोल सकते हो ये क्या है, पॉजिटिव फेज मार्जिन। 180 ये पीएम क्या है, फेज मार्जिन, पीएम क्या है, फेज मार्जिन। और एक है गेन मार्जिन, दैट इज जी। तो यहाँ पे अगर ये जब 0 dB को क्रॉस करेगा गेन प्लॉट, उसको स्ट्रेच कर देना है यहाँ पे। और ये जो अगर 180 से एबव मिल रहा है, 180 एक्सिस को एबव मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव फेज मार्जिन। सिमिलरली ये जब क्रॉस कर रहा है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जब 180 को क्रॉस कर रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको स्ट्रेच कर देंगे। और ये जो मिलेगा, ये जो मैग्नीट्यूड ग्राफ में मिलेगा, इसको बोल सकते हो पॉजिटिव गेन मार्जिन। ये पॉजिटिव फेज मार्जिन है और पॉजिटिव गेन मार्जिन। और एक चीज ध्यान में रखना है, जो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी लेसर देन
फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये और ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ये इसी हिसाब से पता चलेगा। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा रेडियन पर सेकंड में लेते हैं, तो ये जो फ्रीक्वेंसी ये कितने में, मान लो ये 100 में है, ये 200 में है, 300 में, किस टाइम में क्रॉस कर रहा है, वो हो गया गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज है यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है इस चीज में, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी किस, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी देखो, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस देन फेज क्रॉस ओवर, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से कम है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है फेज क्रॉस, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फेज क्रॉस, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेबल है, स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। इसका मतलब ये स्टेबल सिस्टम, क्यों, ये दोनों फेज मार्जिन पॉजिटिव में है, फेज मार्जिन पॉजिटिव है, गेन मार्जिन पॉजिटिव है, और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी लेस देन फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है, तो इसको बोल सकते हो। ऐसे अगर सिस्टम का रिस्पॉन्स आता है मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट जब करते हैं, तो ये स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। और एक केस में देखेंगे, ठीक है। तो ये जब क्रॉस करेगा तो ये क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, तो ये जो मिलेगा ये क्या है, नेगेटिव गेन मार्जिन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है पीसीएल, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दिया। तो यहां पे ये क्या है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये जीसीएफ और गेन, ठीक है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव फेज मार्जिन। सिमिलरली इसको, ये जब फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जब 180 लाइन को क्रॉस करेगा, इसको क्या कर देना है, इसको मैग्नीट्यूड प्लॉट तक ले लेना है, और ये जो मिलेगा, तो ये मिलेगा नेगेटिव गेन मार्जिन, नेगेटिव गेन मार्जिन। और बोल सकते हो ये जो है, ये नेगेटिव गेन मार्जिन है, ये नेगेटिव फेज मार्जिन है, और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जो है लेसर देन गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस देन गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और गेन मार्जिन क्या है, नेगेटिव है, फेज मार्जिन भी नेगेटिव है, तो ये क्या है, अनस्टेबल सिस्टम। और ये क्या है, स्टेबल सिस्टम। क्यों, इस केस में ये गेन मार्जिन पॉजिटिव है, फेज मार्जिन पॉजिटिव है, और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी लेसर देन फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, तो ये स्टेबल सिस्टम है, ये अनस्टेबल सिस्टम है। ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टेबल सिस्टम है और अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक है। तो अगर कभी कभी ऐसे हो जाता है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन मार्जिन फेज मार्जिन जीरो हो जाता है, मतलब एक ही लाइन में लाई कर देता है, जैसे ये जहां जब जिस फ्रीक्वेंसी में क्रॉस किया, और यहाँ पे भी जब स्ट्रेस करेंगे, इसको स्ट्रेच कर देंगे, तो ये गेन मार्जिन फेज मार्जिन जीरो हो जाता है, उस केस में मार्जिनल स्टेबल कह सकते हो सिस्टम को, ठीक है। तो ऐसे हम जो है बोडे प्लॉट को जैसा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, गेन मार्जिन क्या है, फेज मार्जिन क्या है, इस पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, एज वेल एज हम सिस्टम को चेक कर सकते हैं वेदर सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। आगे प्रॉब्लम में हम डिस्कस करेंगे कैसे ये सारे पैरामीटर, कैसे ग्राफ प्लॉट होता है और कैसे ये पैरामीटर सारे कैलकुलेट होता है, तो हम आगे प्रॉब्लम में देखेंगे, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर ऑफ बोडे प्लॉट। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।